बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मज़ ज़लिम। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादर ईमान बिरादर इस्लाम, ये मौलाना तारक मसूद मुफ्ती साहब जो कि हमेशा टारगेट करते हैं मुहर्रमुल हराम को, करबला को और ख़ानदान रिसालत को, और अभी इसका आप करीब समात फरमाए। ये मसूद कह रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम में हम सोग नहीं करते, हम खुशियाँ मनाते हैं। तो यह महीना खुशियाँ मनाने का है। शहादत सोग का मुकाम नहीं, शहादत फ़ख्र का मुकाम है और खुशी का मुकाम है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फिर आपकी तरफ से बहुत सारे ऐसी तरह की शख्सियात हैं कि जिनके लिए आप कहते हैं कि शियान उनकी वफ़ात पर खुशियाँ मनाते हैं, जिनमें आप कह लें कि 22 रजब की आप कहते हैं कि उस दिन मेरे शाम का विसाल है और शिया मेरे शाम की वफ़ात पर खुशियाँ मनाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। हम तो जो 22 रजब के कुंडे की नियाद दिलाते हैं वो तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दिलाते हैं, हम खुशियाँ नहीं मनाते, हम तो इमाम के पाबंद हैं। और इसी तरह फिर आप आगे बढ़ते हैं। 18 ज़िलहज्जा को हम ऐलान विलायत अली इब्न अबी तालिब के मन कुंतु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला का जब ऐलान हुआ है, हम 18 ज़ुल्हज्जा मनाते हैं। तो आप उस दिन कहते हैं ये खुशी मनाते हैं क्योंकि उस दिन हज़रत उस्मान की शहादत होती है। अगर आपके नज़दीक शहादत एक खुशी का मुकाम है तो बहुत सारी तारीख़ में ऐसी शख्सियात हैं कि उनकी शहादत के दिन आपके यहाँ कभी भी खुशी नहीं मनाई जाती। सारा जोर, सारी नेगेटिविटी और सारी आपकी तवानाई करबला के मैदान के लिए होती है, करबला के मिशन को फ्लॉप करने के लिए होती है, इमाम हुसैन पर तनकीद करने में होती है। सिर्फ आपकी खुशी 10 मुहर्रम और आपके लिए रह गई है। कितने ऐसी शख्सियात हैं आपके नज़दीक कि जिनकी शहादत पर खुशियाँ मनाया करें, हमें पता चले कि वाकई आपके नज़दीक शहादत के दिन में खुशी मनाना जायज़ है। जब हम हमारे और डेट को ऐसे मिल जाए तो हम खुश का इजहार करें, तो आप बहाने बनाते हैं कि फ़लाँ की वफ़ात पर, फ़लाँ के विसाल पर, फ़लाँ की शहादत पर शिया खुशी मनाते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये गम है और गम रहेगा ताकि हमें क़यामत गम रहे। क्यों कि ये सीरत रसूलुल्लाह है। रसूलुल्लाह की ज़ात ने अगर इमाम हुसैन की करबला में जो जबरील ने खबर दी थी, जिसकी मिसाल, जिसकी रवायत आपके मुस्तदरक में भी मिलती है और सही मुस्लिम में मिलती है और बहुत सारी कुतुब हदीस में मिलती है कि आपने अगर शहादत हुसैन को सुनकर हजूर की ज़ात ने खुशी मनाई तो फिर यकीनन खुशी मनाना चाहिए। अगर रसूल ने शहादत हुसैन को सुनकर रसूल के आंखों से आंसू जारी हुए हैं तो फिर हमें खुशी नहीं मनाना चाहिए, हमें गम मनाना चाहिए। और रवायात में यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आके करबला की खबर दी गई तो आपने हुसैन के गम में, करबला वालों की शहादत के गम ने आपने आंसू बरसाए हैं। कितने अफसोस की बात है कि जिस दिन अहले बैत के घर में 72 जनाजे पड़े हों, अहले बैत के घर पर ऐसे जनाजे हों कि सर ताज से जुदा हों, उनके सनान पे हों, अहले बैत के मुकद्दरात को कैदी बना के लेके जाया जाए, अहले बैत की मुकद्दरात इस्मत को कैदी बनाकर 1 साल कैद में रखा जाए। कितने अफसोस की बात है कि आप ऐसे साल और ऐसे अलमिये पर आप खुशी का इजहार करते हैं। तो यकीनन आप ये मान चुके हैं कि हमने क़यामत के दिन रसूलुल्लाह का मुंह नहीं दहाना और ना ही हमने रसूलुल्लाह का जवाबदेह होना है, क्योंकि रसूल तो अपने अहले बैत के गम में गम मना के जा रहे हैं। परवरदिगार आलम हमारे दिलों में मोहम्मद आले मोहम्मद के गम को, आज़ादारी को और ज़्यादा फरमाए और हमारा शुमार शुहदाए करबला के साथ हो, उनके मुहिब्बीन में हो, उनके चाहने वालों में हो, उनके पैरोकारों में हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।